हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 55 कॉमन सेंस। बच्चों, हम कुछ गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। नंबर 1, विच इज़ ईजियर टू टीयर, वेट और ड्राई पेपर। तो बच्चों, किसको फाड़ना ज़्यादा आसान होता है, वेट यानी गीला पेपर या ड्राई पेपर। तो यस, वेट पेपर को फाड़ना ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं पेपर के अंदर और जिससे पेपर के फाइबर्स वीक हो जाते हैं और हम इजीली उसे टीयर कर पाते हैं। नंबर 2, बच्चों, माइग्रेटरी बर्ड्स स्काई में वी शेप फॉर्मेशन में ही क्यों फ्लाई करती हैं इन द इवनिंग। तो बताइए इसका क्या रीज़न है। बच्चों, इसका रीज़न है क्योंकि बर्ड्स वी फॉर्मेशन में फ्लाई जब करती हैं तो उनके जो लीडर होती हैं उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है फॉर पुशिंग असाइड द एयर जब वो फ्लाई करते हैं, इसलिए वो वी शेप फॉर्मेशन में इजीली फ्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एक्सपेक्ट टू सी अ कार वॉकिंग ऑन अ कैट वॉक। तो बच्चों, कैट वॉक करते समय क्या कार वॉक करती है? नो। कैट वॉक का मतलब होता है जब एक मॉडल रैंप के ऊपर वॉक करती है। नंबर 4, बच्चों, हमारे डे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मील कौन सा होता है? तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों, इन वाइल्ड एनिमल इज मोर लाइकली टू अटैक यू इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ इट, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों, अगर हम वाइल्ड एनिमल से अफ्रेड होंगे और ज़्यादा डर के दिखाएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हम पे अटैक करेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो यस, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 6, बच्चों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती हैं इंडिया में, वहाँ पर नॉन स्मोकिंग सीट्स फ्रंट में होती हैं या बैक में होती हैं एयरक्राफ्ट के। तो बच्चों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में स्मोकिंग अलाउड ही नहीं होती है, इसलिए देयर आर नो स्मोकिंग सीट्स। नंबर 7, बच्चों, एक मैन एक फोटोग्राफ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे ना कोई ब्रदर हैं ना कोई सिस्टर हैं, और फोटोग्राफ में जो मैन है इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर का बेटा है। तो बताइए पर्सन का फोटोग्राफ वाले पर्सन के साथ क्या रिलेशन है? तो बच्चों, ये जो मैन है, ये जो पर्सन है फोटोग्राफ के अंदर, उसके फादर हैं। तो बच्चों, जो फोटोग्राफ में पर्सन है वो कौन है? वो है मैन का सन, यानी मैन का बेटा। नंबर 8, बच्चों, अ कॉक्स इज द पर्सन हु सिट एट द फ्रंट ऑफ द बोट टू डायरेक्ट द रोअर्स ड्यूरिंग अ रेस। इज द पर्सन यूजुअली अ हैवी वेट और अ लाइट वेट। तो बच्चों, कॉक्स एक पर्सन होता है जो बोट में फ्रंट सीट पर बैठता है ताकि वो रोअर्स को गाइड कर सके रेस के टाइम पर। तो ये पर्सन हैवी वेट का होता है या लाइट वेट का? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ये होता है लाइट वेट। नंबर 9, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग क्या होता है 12 o'clock जब आफ्टरनून में होते हैं? तो बच्चों, इसे हम लिखते हैं 12 नून। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों, अगर ट्रेन जो आपको कैच करनी है उसको 17:30 आवर्स पर डिपार्ट होना है, तो बच्चों आपको किस टाइम पर स्टेशन से जाना है? तो ये है बच्चों 5:30 PM। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों, जब स्नेक चार्मर म्यूजिक प्ले करता है तो स्नेक स्वे करता है म्यूजिक सुनकर। तो बच्चों, ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्नेक चार्मर की बीन के साथ साथ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों, क्या ये हार्मफुल होता है जब हम अंधेरे में टीवी वॉच करते हैं? इज इट हार्मफुल फॉर आवर आईज? तो यस, ये हमारी आईज के लिए बहुत हार्मफुल होता है। चलिए अब हम करते हैं मेनेमोनिक्स। बच्चों, मेनेमोनिक्स एक आर्ट होता है जिसके थ्रू हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें याद रखा है ना है द नेम्स ऑफ द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो हम फर्स्ट लेटर लेंगे हर नेम का और हम एक वर्ड बनाएंगे जिसका वर्ड बनेगा होम्स। तो देखिए, होम्स में H स्टैंड फॉर हरॉन, O स्टैंड फॉर ऑन्टोरियो, M स्टैंड फॉर मिशिगन, E स्टैंड फॉर एरी और S स्टैंड फॉर सुपीरियर। तो ये देखिए, हमने कितने इजीली सभी लेक्स के नाम याद कर लिए हैं। तो जब भी हमें किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को याद करना होता है
तो बच्चों हम उसके लिए क्या बनाते हैं? मेनेमोनिक्स। चलिए अब करते हैं पार्ट बी। एंड नाउ सम फॉर फन। नंबर 1, बच्चों कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो हमेशा करेक्ट होती है? ये है राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फीट आर देयर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में टोटल बच्चों कितने फीट हैं, यानी कितने पैर हैं? तो बच्चों दीज आर ट्वाइस एज मैनी एज देयर आर पीपल। जितने भी पीपल हैं वर्ल्ड में उसका ट्वाइस कर देंगे तो उतने ही फीट हैं इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों एक बॉक्स को वाटर से फिल किया है। अगर उसका वेट 100 किलोग्राम है तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं ताकि उसका वेट कम हो जाए? तो बच्चों हम उसमें ऐड करेंगे होल्स, क्योंकि होल से वो जो वाटर है वो लीक करेगा और उसका वेट कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों किस चीज़ को रेस किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया? तो हम अम्ब्रेलास को रेस करते हैं ताकि हम खुद को रेन से प्रोटेक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों व्हाट आर द बेस्ट लेटर्स टू बी रेड इन हॉट वेदर? हॉट वेदर में सबसे अच्छे लेटर्स कौन से होते हैं पढ़ने में? तो बच्चों इसका आंसर है फैन मेल। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 56, योगिक एक्सरसाइज। बच्चों योगा जो होता है ये हमें हेल्दी लाइफ में बहुत मदद करता है। इसकी हेल्प से हम कई सारे एलिमेंट्स, डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट योगासन के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बच्चों इस योगासन में हमें एक बैलेंस्ड पोजीशन को मेंटेन करना होता है, जिसमें हम वन लेग को रोल करते हैं ओवर द अदर लेग और वन हैंड को भी रोल करते हैं ओवर द अदर इन फ्रंट। बच्चों ये हमारी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हमारी मसल्स को टोन करने में और हमारी बॉडी बैलेंस को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। और बच्चों इसकी हेल्प से अर्थराइटिस भी क्योर होता है। बताइए ये कौन सा योगासन है? इसका नेम है बच्चों गरुड़ आसन। नंबर 2, बच्चों इस आसन में पर्सन अपनी जो दोनों फीट होते हैं उनको अपार्ट करते हैं और फिर ट्राई करते हैं एक हैंड से एक फुट को टच करने की और जो दूसरा हैंड है उसे हाई अप रेज करते हैं। इससे ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, एसिडिटी क्योर करने में ये हेल्प करता है, नेक का स्पॉन्डिलाइटिस, लॉर्डोसिस और काइफोसिस को ये इम्प्रूव करता है। बच्चों इस आसन का नेम क्या है? इसे कहते हैं त्रिकोण आसन। नंबर 4, बच्चों इसे बैलेंस किया जाता है एक फुट पे और जो हमारा दूसरा लेग होता है उसे हम रेस्ट कराते हैं हमारे थाई के ऊपर। बच्चों हैंड्स जो होते हैं ये हमारे हेड के ऊपर होल्ड करने होते हैं और ये हमारी बैलेंसिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, मस्कुलर पेन को क्योर करता है और अर्थराइटिस को भी क्योर करने में हेल्प करता है। बच्चों इस योगासन को कहते हैं वृक्षासन। नंबर 4, बच्चों फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन हमें साइडवर्ड बेंड होना होता है। इसमें वन हैंड जो होता है ये क्लोज होता है टुवर्ड्स द हेड। ये हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और हमें वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और ये क्योर करता है एब्डोमिनल स्पॉन्डिलाइटिस और स्कॉलरोसिस को। बच्चों इस योगासन का नाम है अर्ध चक्रासन। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 57, बीइंग पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। बच्चों जब भी हम किसी के साथ होते हैं पब्लिक गैदरिंग में तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पर अच्छे से सबके साथ बिहेव करें। हमें हमारे एटिकेट्स, सोशल कस्टम्स और टाइप ऑफ बिहेवियर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए और हमें किसी के साथ भी नेगेटिव टॉकिंग नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी इमेज खराब हो इन फ्रंट ऑफ एनीवन। चलिए अब बच्चों हम कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और जो गुड मैनर्स को बताती हैं उनके लिए हम GM लिखेंगे और जो बैड मैनर्स हैं उनके लिए BM। नंबर 1, बच्चों अगर हम किसी भी गैदरिंग में हैं तो क्या हमें फूड को या वहाँ के डेकोर, होस्ट या किसी भी गेस्ट को क्रिटिसाइज करना चाहिए? तो ये है एक बैड मैनर्स। नंबर 2, क्या हमें ज़ोर ज़ोर की हंसना और बोलना चाहिए? ये भी है बैड मैनर्स। नंबर 3,
स्टैंडिंग अप व्हेन पीपल ओल्डर देन यू एंटर द रूम। तो बच्चों, जब हमसे एल्डर लोग रूम में एंटर करते हैं और अगर उस टाइम हम बैठे होते हैं तो क्या हमें स्टैंड अप होना चाहिए? सो यस, ये है गुड मैनर्स। नंबर 4, बच्चों, हमेशा हमें हमारे इंटरेस्ट की या हमारी फैमिली की ही बातें करते रहना चाहिए। ये है बैड मैनर्स। नंबर 5, बच्चों, हमें बोर्ड या डिसइंटरेस्टेड शो करना चाहिए जब भी कोई हमसे बात कर रहा हो, तो ये है बैड मैनर्स। नंबर 6, बच्चों, हमें शो ऑफ करना चाहिए या खुद को बोस्ट करना चाहिए और हमारे अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए। इज इट गुड? नो, ये है बैड मैनर्स। नंबर 7, नेम ड्रॉपिंग। बच्चों, लोगों को हमें फेमस लोगों के बारे में बताना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि हम कितना कुछ जानते हैं। ये हैं बैड मैनर्स। नंबर 8, बच्चों, जब भी दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो क्या हमें उनके बीच में से जाना चाहिए? नो, ये हैं बैड मैनर्स। नंबर 9, बच्चों, अगर कोई एल्डरली पर्सन या लेडी है तो उन्हें हमें अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए, तो यस, ये हैं गुड मैनर्स। नंबर 10, जब भी बच्चों हमें कुछ सुनाई नहीं दिया है या हम चाहते हैं कि कोई अपनी बात को रिपीट करे तो हमें आई बेग योर पार्डन बोलना चाहिए। यस, ये हैं गुड मैनर्स। नंबर 11, बच्चों, क्या हमें किसी की बातें कान लगाकर सुननी चाहिए? जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बच्चों ये हैं बैड मैनर्स। नंबर 12, बच्चों, क्या हमें स्ट्रेचिंग आउट करनी चाहिए अक्रॉस द डाइनिंग टेबल टू सर्व योर सेल्फ और बिना एक्सक्यूज मी बोले, तो ये हैं बैड मैनर्स। नंबर 13, बच्चों, ओवर ईटिंग एंड सर्विंग योर सेल्फ टू मच एट अ टाइम, क्या ये गुड मैनर्स हैं या बैड मैनर्स? तो बच्चों ये हैं बैड मैनर्स। हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना चाहिए। सब में हमें इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नंबर 14, बच्चों, क्या हमें केयरलेस और स्लूपी होना चाहिए खाते वक्त? तो ये हैं अगेन बैड मैनर्स। नंबर 15, बच्चों, हमें अपनी टंग को स्टिक आउट करना चाहिए जब हमें कुछ चीज़ पसंद नहीं हो या कोई फूड ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है, तो बच्चों हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगेन ये हैं बैड मैनर्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 58, पॉल्यूशन। बच्चों, पॉल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। पॉल्यूशन से कई सारी डिजीज़ भी स्प्रेड होती हैं। चलिए आज हम कुछ पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बच्चों, ऐसी कौन सी कंट्री है जो न्यूक्लियर फ्री जोन है सिंस 1983? ये है न्यूजीलैंड। नंबर 2, ऐसा कौन सा एनिमल है बच्चों जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया से एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग? तो बच्चों, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की वजह से कौन सा एनिमल इंडिया से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है? ये है चीता। नंबर 3, कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है सबसे ज़्यादा इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब ज़्यादा हीट ट्रैप कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर और वो हीट जो है सोलर हीट उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। नंबर 4, बच्चों, सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं? जंक्ड अप्लायंसेस और व्हीकल्स होते हैं सॉलिड वेस्ट। नंबर 5, बच्चों, ये एक गुड आइडिया क्यों नहीं है कि हम क्रोमियम प्लेटेड कटलरी और यूटेंसिल्स को यूज़ करें, क्योंकि बच्चों इससे हो सकता है कैंसर। नंबर 6, बच्चों, कोल अंगीठी जो कि डोमेस्टिक हीटिंग में यूज़ की जाती है कई बार ये यूज़र को किल भी कर सकती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि बच्चों जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इसमें से एक डेडली गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बहुत हार्मफुल होती है और अगर कोई भी यूज़र इसे इनहेल करता है तो उसकी डेथ हो सकती है। नंबर 7, बच्चों, कौन सा मेटल है जो कि अगर स्मॉल डोजेस में भी इंजेस्ट कर लिया जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में अक्यूमुलेट होता है और क्रॉनिक डिजीज़ को बनाता है? ये है लेड। नंबर 8, बच्चों, मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड मटीरियल कौन सा है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ये है प्लास्टिक और ये
हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। नंबर 9, बच्चों कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि डिस्चार्ज नहीं होने चाहिए इनटू द ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट इट ब्लॉकेज। तो बच्चों ऑयल एंड ऑयली सब्सटेंसेस को ड्रेनेज में नहीं डिस्चार्ज होने देना चाहिए, क्योंकि ऑयल लाइटर होता है वाटर के कंपैरिजन में और वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज आती है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 59 इन द लाइब्रेरी। बच्चों, लाइब्रेरी वो प्लेस होती है जहाँ पर कई सारी बुक्स होती हैं और हम अपनी इंटरेस्ट की बुक्स को इजीली पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड मेज़ है और आपको इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड 24 वर्ड्स को ढूंढना है। चलिए अब हम कुछ लाइब्रेरी से जुड़े हुए फैक्ट्स भी पढ़ते हैं। बच्चों, द वर्ड लाइब्रेरी जो है ये कंसिडर्ड है एज हैविंग बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइब्रेरिया, जिसका मतलब होता है बुक शॉप। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी बच्चों कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का और सॉफ्टवेयर पैकेजेस का जो कि जनरली अवेलेबल होता है। आई होप आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आए हों। थैंक यू।